आज हम लोग नरेशन पढ़ेंगे। Whatever we speak is our narration or statement. Narrate is a verb. ये verb है जिसका अर्थ होता है, ये verb है जिसका अर्थ होता है स्टेट, कहना। इसी का ये नाउन बन जाता है नरेशन। मीन्स स्टेटमेंट। कथन, आप जो कुछ भी बोलते हैं आपका कथन हुआ, हम जो कुछ भी बोलते हैं मेरा कथन हुआ। तो इसी कथन का हम अध्ययन करेंगे, कैसे कैसे क्या होता है। इसके लिए हमको 3 चैप्टर जो आपको हम पढ़ा चुके हैं, जो हमेशा याद रखना होगा। पहला सेंटेंस, दूसरा टेंस, तीसरा नंबर एंड पर्सन्स, ये जब तक हमको याद नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमको देखना बहुत जरूरी है, हमेशा दिमाग में रखना। देखिए, यह 2 प्रकार का होता है, 2 kinds of नरेशन या स्पीच। एक है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन। दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन। या अब इसको देखिए, डायरेक्ट माने क्या होता है। डायरेक्ट माने होता है जो बात सीधी सी कह दी जाए, उसको डायरेक्ट कहते हैं। जो बात घुमा फिरा करके कहा जाए उसको इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। इसका प्रत्यक्ष, इसका अप्रत्यक्ष। अब देखिए, हम लोग एग्जाम्पल दे करके इसको समझेंगे।
राम से आई एम बुआ, कॉमा हो गया, ये इन्वर्टेड कॉमा में हो गया। तो ये हो गया, एक पार्ट हो गया आपका which is before comma and the other part is within inverted comma. The part which is within inverted comma, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा उसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। जो कहना सीधे कह दिया। अब देखिए, कॉमा से पहले आ सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है इसको रिपोर्टेड स्पीच लिखिए, गलती लिखा गया, रिपोर्टेड स्पीच। ये जो वर्ब है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और यहां से यहां तक जो है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये देखिए, कॉमा का प्रयोग है, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग है। जो कहना था डायरेक्ट कह दिया, इसीलिए डायरेक्ट नरेशन हो गया। या डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, राम said that he was a boy। कॉमा भी हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमा भी बता दिया, हटा दिया। देखिए क्या क्या सब कर दिया। इसको राम ने कहा, राम ने कहा मैं एक लड़का हूं। अब इसी को दैट लगा दिया तो की हो गया। राम ने कहा कि, कहा कि वह देखिए कितना अंतर हो गया। ये हो गया इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। उसने डायरेक्ट कहा कि मैं एक लड़का हूं, इसने कहा कि वह एक लड़का था। तो इसको हम, ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है। अगर आप सही सलामत इसको पढ़ लेंगे तो 5 में 5 आवेगा। ग्रामर कमांड कर लेंगे तो, और कुछ लिटरेचर, तो आपको 80% से ज़्यादा नंबर उठ जाएगा। इसीलिए हम आपको अभी इस पर ध्यान दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा नंबर परीक्षा में आ जाए। तो मैंने आपको कहा कि 2 पार्ट है, एक रिपोर्टिंग वर्ब है और दूसरा पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है एफर्मेटिव। इसीलिए एफर्मेटिव सेंटेंस में कॉमा को हटाकर कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। और ये देखो फर्स्ट पर्सन है, ये हो गया आई एम ए बुआ प्रेजेंट।
प्रेजेंट टाइम का हो गया, तो ये हो गया पास्ट, ही वाज ए वर्क, क्योंकि यह रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमेशा पास्ट ही होगा। उसके लिए सब नियम दिखाएंगे अभी। अब देखिए, ये तो आपको नहीं बताया, ये हो गया जो बदलेगा वो सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच का ही बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट का नथिंग विल चेंज, कुछ नहीं बदलेगा। तो अभी देखिए आप दैट लगा दिया, अब ही कैसे बनाया, तो ये है आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। तो नियम है फर्स्ट पर्सन engaged according to the subject of रिपोर्टिंग वर्ब। मैं फिर कह रहा हूं आपको, जो बदलेगा इसका बदलेगा, इसका कुछ नहीं बदलेगा। जो बदलता है रिपोर्टेड स्पीच का ही सब बदलता है। सेकेंड पर्सन चेंजेस according to the object। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब लिखिए, थर्ड पर्सन विल नेवर चेंज। थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलेगा, और ज्यों का त्यों रह जाएगा। फिर कल हम लोग देखेंगे।